नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको पता है कि सागर जिले में बसों की हड़ताल चल रही है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जब तक कि उनकी मांग नहीं मानी जाती। और उनकी जो मांग है, वो सबसे बड़ी मांग ये है कि उनका पुराना बस स्टैंड वापस लौटाया जाए, क्योंकि दोनों नए बस स्टैंड से जो आम आदमी है, जो आम सवारी है, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है और पूरे जिले की जो एक अर्थव्यवस्था है वो भी ठप हो गई है। इस बस स्टैंड से जो स्थानीय व्यापार है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित है। तो सागर जिले का बस यूनियन है वो हड़ताल पर है। कब तक हड़ताल पर रहेगा, क्या उन्होंने मन में बना रखा है, वो सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ जय कुमार जी हैं, बस ऑपरेटर्स यूनियन से हैं, और उनसे हम ये जानेंगे, सर ये जो हड़ताल है कब तक चलेगी, आप लोग क्या सोच रहे हैं, और क्या आप लोगों के मन में चल रहा है कि लोगों की जो समस्याएं उनको लेकर कितने दिन तक आप ये कर सकते हैं? देखो, हड़ताल जो है ये हम लोगों की कोई राजनीतिक हड़ताल नहीं है। ये हम लोगों के व्यवसाय की, रोजी रोटी की और यात्रियों की हित की हड़ताल है। क्योंकि ये जो बस स्टैंड वहाँ पे बनाया गया, तो पिछले महीने 13/5 से वो जबरदस्ती प्रशासन ने दबाव डाल के वो शुरू करा दिया था। 1 महीने में यात्रियों ने भी उसका मजा ले लिया और बस ऑपरेटरों ने भी। यात्री इस तरीके से परेशान है कि जहाँ 50 रुपये किराया लगता था गंतव्य स्थान में पहुँचने का, उस जगह ऑटो से आने जाने का उसको 100-150 रुपये अतिरिक्त लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हड़ताल हमने की है, तो हड़ताल में हम लोगों की कोई विशेष मांग नहीं है। जनता के हित में, और शहरवासियों के हित में, और जिले के यात्रियों के हित में। ये जो दोनों बस स्टैंड हैं, प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड, ये करीब 4.5-5 एकड़ में जगह में स्थित हैं। प्रशासन कहता है कि यातायात की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमने बनाए हैं। पहले सिंगल 15 फुट के रोड थे, आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपने कहीं 4 लाइन और कहीं 2 लाइन रोड बना दिए। 50 साल की स्थिति में कोई सिंगल एक्सीडेंट नहीं हुआ बस से, यहाँ से लेके वो मकोनिया तक। तो यातायात में व्यवधान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिंगल रोड से 4 लाइन रोड हो गए तो और बेहतर व्यवस्था हो गई। अब ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, अरे शहर को तुम स्मार्ट बनाओ भाई, शहर को से उठा के जंगल में 12 किलोमीटर दूर तो मत फेंको आप। और रही हड़ताल की बात, तो हम लोग तो 13 तारीख से पूरे जिले के बस ऑपरेटर, और इंदौर से, भोपाल से, ग्वालियर से, इलाहाबाद से, टीकमगढ़ से, छतरपुर से, भोपाल से, सारी जो गाड़ियां चल रही थी उन्होंने भी स्वेच्छा से हड़ताल में वो 13 तारीख से शामिल हैं। सागर से 450 बसें चल रही थी, सिंगल बस कोई नहीं जा रही, और 150 गाड़ियों का आना जाना है इन बड़े बड़े महानगरों से था, तो वो भी सारी गाड़ियां बंद हैं। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? ये हड़ताल का तो ये भैया, जब तक प्रशासन नहीं मानता, प्रशासन आज मान जाए कि भैया यहाँ से आप संचालन शुरू कर दो, तो हम आज ही शुरू कर देंगे। हम लोगों का कोई ये राजनीतिक संगठन नहीं है, समझे। हम तो व्यापारी हैं, बस ऑपरेटर हैं। जहाँ बस स्टैंड देगा शासन, वहाँ से हम चलाएंगे। अच्छा, कितने यात्री हैं जो आपको लगता है कि परेशान हो रहे होंगे? क्या संख्या है उन लोगों का? एक प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री प्रतिदिन यहाँ से आवागमन करता था, जिसमें से 3,000 तो पूरे जिले के छात्र हैं, छात्राएं हैं। 3,000 चारों तरफ से जो प्रतिदिन वो बच्चे आते थे जाते थे, उनमें से सैकड़ों बच्चों को हमने फ्री पास, सैकड़ों बच्चों को कंसेशन पास दिए होते। बेचारे वो यहाँ से उतरते थे तो सिविल लाइन एरिया, गोपालगंज एरिया, इतने पूरे इलाके में सारे स्कूल, सारे उनके कोचिंग सेंटर, सारी व्यवस्थाएं उनकी यहाँ पे थी। अभी क्या हालत है? 5 दिन से 5 दिन से यह हाल है कि उनके गार्जियन के फोन आ रहे कि भैया क्या करें हम, ऑटो से या अन्य साधन से आ रहे, तो यहाँ वो 5 और 10 और 20 रुपये में कंसेशन में आ जाते थे, वो मजबूरी में 200-300 रुपये दे के यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब जैसे इतने दूर दूर हो गया है, एक भोपाल पे है, एक इधर दूसरी तरफ है राजघाट पे, तो इससे जो व्यवहारिक परेशानी है, मतलब सागर के चाहे हो या कहीं के भी सवारियां हो, कितनी बढ़ गई है उनकी परेशानी? 10 गुनी परेशानी बढ़ गई। अब जैसे कोई व्यापारी या यात्री आता था, उसको मार्केट करना है, तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे कटरा बाजार से पूरा मार्केट लग जाता,
उसने अपना व्यापार किया, खरीदी फरोख्त की और यहाँ से वापस हो गया। तो ये सारे व्यापारी आपका साथ दे रहे हैं इस हड़ताल में? आप पूरा कपड़ा व्यापारी संघ, सागर जिला व्यापारी महासंघ, किराना व्यापारी महासंघ, मेडिकल और मेडिकल, ये फुटकर वाला, होलसेल वाला, इन सब के समर्थन आ गए। और गुरु सिंह सभा, उनका समर्थन आ गया। सागर लोकल ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सागर जिला महासंघ, ट्रक महासंघ, और दिगंबर जैन महासभा, उनका आ गया। अधिवक्ता संघ, क्षत्रिय समाज संघ, सराफा व्यापारी संघ, यानी सागर के जितने संगठन है सबने आके यहाँ पे समर्थन दिया है। उन सभी का कहना ये है कि जनहित में और व्यापार हित में, हर हित में यही बस स्टैंड उपयुक्त है और वापस यहीं पे बस स्टैंड। शासन से कुछ कहना चाहेंगे? शासन से तो हम लोग मांग यही कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर लिखा है, परिवहन मंत्री को भी लेटर लिखा है कि भाई ये जनता परेशान हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, बस व्यवसायी परेशान हो रहे हैं, और प्रशासन सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका हल निकालें। मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं, परिवहन मंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं। वो मैं मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। पूरे प्रदेश से, हर जगह से ऑपरेटरों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हम आप लोगों के समर्थन में पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल करने को तैयार हैं। तो ये हैं जय कुमार जैन, जो बता रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश से इस हड़ताल को समर्थन देने के लिए बस ऑपरेटर तैयार हैं। और निश्चित तौर पर जहां पे भी बात ये आती है कि आम आदमी या जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है, और अगर 5 दिन से हड़ताल चल रही है तो आप उन लोगों की तकलीफें समझिए कि उनको कितनी बड़ी बड़ी राशियां देके, पैसे देकर अपने गंतव्य तक जाना होगा। ये कितनी मुश्किल है उन सवारियों के साथ, आम सवारियों के साथ। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए और तेजी दिखानी चाहिए, ताकि ये जो विवाद है ये हल हो पाए और आम जनता को राहत मिल पाए। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।